तो शेर खास है, वो बहुत पुराने टाइम का एक लेगेसी है, तो मैंने उसको दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पर। और यही नज़ारा था जो कि मेरा फर्स्ट नज़ारा था कश्मीर में एंट्री का। यूँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट के अंदर हुनर है और कहीं ऐसे भी नौजवान या महिला है जो चाहती है कि हमारा हुनर बाहर निकले, लेकिन अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं नेशनल आर्टिस्ट दीपा सोनी बलवाल, जो कि मेरे साथ इस बात। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल जाना चाहेंगे। बहुत सारे इवेंट श्रीनगर में आपने किया अभी तक, लेकिन सबसे पहले लोगों को कम अभी पता है आपके बारे में। आप कहाँ से हैं, कब से ये शौक़ पड़ा, क्या बचपन से ही पेंटिंग का जो जज्बा है, शौक़ था वो पहले से? जी मैं जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुई हूँ और बेसिकली जो हमारे रूट्स हैं वो मुल्तान से हैं। और जैसे कि आपने बताया दीपा सोनी बलवाल, तो माय हस्बैंड इज़ अ डोगरा एंड जम्मू रीजन से हम लोग हैं। और नो डाउट मेरी हॉबी ज़रूर थी पेंटिंग, तो मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन लोगों से इतना प्यार मिलता गया कि मुझे लगता है कि मेरी हॉबी कब प्रोफेशन में चेंज हो गई वो पता ही नहीं चला। और जब आई थिंक पिछले 2 साल से हम यहाँ कश्मीर में हैं, और कश्मीर में आप देखेंगे कि इतना कुछ पॉजिटिव है आपके सराउंडिंग्स में। आप यहाँ की क्लाइमेट देखिए, सीजन्स देखिए, लैंडस्केप्स देखिए, आप किसी भी कॉर्नर पे बैठ जाइए, यू गेट इंस्पायर्ड। यहाँ के बिल्डिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ का आप कोई भी चीज़ यहाँ की देखेंगे आप उससे इंस्पायर होते हैं। तो जैसा मेरा जर्नी कश्मीर के साथ रहा है, ऐसे तो पहले घूमने के लिए आते थे, और कई बार मैं ये कहूँगी कि मेरे फादर जो हैं वो एक आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से वो हमेशा पोस्टेड रहे हैं बारामूला या कश्मीर के कोई ऐसे रीजन्स में जहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंसेस थी, तो हम लोगों को उन्होंने हमेशा उधमपुर में रखा टू बी ऑन द सिक्योर साइड। और एक दिमाग में हमेशा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इस दौरान हुई जब हम बड़े हो रहे थे कि हमने एक नेगेटिव इमेज कश्मीर की हमेशा सुनी थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो वो एक चीज़ जो कि मैं जिससे इंस्पायर हुई, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को मैं ये मैसेज पहुँचा सकूँ। जो मेरा पिछला सोलो इवेंट था कश्मीर में, उसमें भी मेरा मैसेज यही था कि मैं लोगों तक अपना रियल कश्मीर दिखा सकूँ और पॉजिटिव कश्मीर दिखा सकूँ। यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग, यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ की फ़िज़ा, हर चीज़ में आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिविटी है और हॉस्पिटैलिटी है, और कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मुझे लगता है उस छोटी सी नेगेटिव साइड को सप्रेस कर देते हैं, और अब वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसीलिए हमने ये इवेंट किसी प्रॉपर बिल्डिंग में ना करते हुए सिटी मॉल में प्लान किया है। और जैसे मैं लास्ट इवेंट में इन आर्टिस्ट से मिली थी, वहाँ पर हम मिले, हमने एक अपना, क्योंकि हम एक कॉमन क्वाड से जुड़े, और हमने एक अपना गिल्ड बनाया, तो हम लोगों का एक ग्रुप है। अब पहले 2 लोग मिले, 2 से 4, 7, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको अब ग्राउंड में काम करते हैं। तो आई थॉट कि हम सिटी मॉल, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वीकेंड है और सिटी मॉल में कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता है, स्पेशली लोकलाइट्स का, और हम लोकल्स को ही इंस्पायर करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा जो मेन मोटिव था सिटी मॉल में करने का। हम ये भी जानना चाहेंगे कि पेंट का ब्रश कब आप पहली बार आपने उठाया और शुरुआत किस पेंट से आपने की, क्योंकि लोग भी वो जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ब्रश, मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरी मम्मी ने ये चीज़ मेरे में नोटिस की थी कि जब टीचर या पेरेंट्स, कई बार जब हम बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं अरे ये लो पेंसिल, ये लो क्रेयॉन्स, कुछ बनाओ। तो उन्होंने नोटिस किया कि बाकी बच्चों से मैं थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, थोड़ा सा मेरा सोच पेंटिंग को या किसी चीज़ को देखने की, एक्चुअली क्या होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को देखते हो, परसीव करते हो, फिर आप बनाते हो। तो उनको लगा कि शायद थोड़ा सा इसमें कुछ ये हुनर हो सकता है, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और प्रोफेशनली देन आई ग्रो अप एंड आई चूज़ माई प्रोफेशन एज अ फैशन डिज़ाइनर। मेरा जो डिग्रीज़ हैं सब फैशन डिज़ाइनिंग में है। कहीं ना कहीं ये मेरी हॉबी थी। मैं स्कूल को भी बहुत रिप्रेजेंट करती थी अपने। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर से अपनी पूरी 12th तक, UKG से 12th तक वहीं पर पढ़ाई की है, और आज भी मेरे टीचर्स मेरे साथ बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि आई एम मेकिंग देम प्राउड। हाँ, और जो मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं, आगे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी मेरे जो टीचर्स हैं वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के, बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरी ये हॉबी थी, और कहीं ना कहीं आपके जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं आपकी हॉबी के तरफ, क्योंकि वही एक टाइम है
जब आप ग्रो कर रहे होते हो, और अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको शाबाशी दे, मोटिवेट करे, मुझे लगता है हम उससे ग्रो करते हैं। शुरुआत में जब आपने ब्रश उठाया, शुरुआत की पेंटिंग बनाना, तो वो ऐसी पेंटिंग है जो बार बार आपको गलत भी हो गई, बार बार 15 दिन 20 दिन लगे इस पेंटिंग में? एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ, पेंटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ गलत होता है, ठीक है। जो भी बनता है, आप देखें आजकल तो इतने सारे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स, इतने सारे मीडियम्स हैं, जो कि मैं टीचिंग क्लासेस भी लेती हूँ। मैं बच्चों को उनका अपना मीडियम चूज़ करने की लिबर्टी है। आप नाइफ़ से पेंट करें, आप ब्रश ना उठाएं, आप चारकोल से पेंट करें, आप कई पेंसिल से पेंट करें। आजकल तो बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हमारे पास आ गए हैं। और मेरा एक और मोटिव रहता है कि मैं अपने जो पुराने ट्रेडिशनल आर्ट है, आई एम अ बसोली आर्टिस्ट ऑल्सो। मैंने अपने स्कूल में, हमारे एक टीचर थे जो मिनिएचर आर्टिस्ट के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, उनका नाम है एस बलोरिया। मैंने उनसे बसोली पेंटिंग सीखा था और आज वो रिटायर हो चुके हैं। एंड मतलब मुझे लगता है कि मेरे गुरु वो हैं। और क्योंकि बसोली पेंटिंग एक ऐसी टेक्निक है और हमारे JNK की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, जिसको हम ही भूल गए हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, बट हम लोग उसको कर ही नहीं रहे। तो मैंने कोशिश किया है कि, और आप जैसे कश्मीर में देखेंगे पेपर माशे, इस तरीके के आर्ट फॉर्म्स, जो कि अब एक पेपर माशे आर्टिस्ट अपने बच्चे को नहीं करवाना चाहता, या उसका बच्चा करता ही नहीं है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइवलीहुड और समथिंग। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको रिवाइव करूं। और मेरी पेंटिंग्स में आप देखोगे जो फोक आर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स, उनका फ्यूजन है मॉडर्न वेज ऑफ पेंटिंग के साथ। जैसे मैं रेजिन आर्ट करती हूँ, स्कल्पचर आर्ट करती हूँ, तो इस तरीके की मैं डिफरेंट पेंटिंग्स के साथ में काम करती रहती हूँ, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ काम करती रहती हूँ, ताकि जो यंग जनरेशन है वो मॉडर्न वेज के साथ इंस्पायर होती है और हमारे ट्रेडिशंस भी उनको आगे लेके जाने हैं। इस पेंट की बात करते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि कम लोगों को ये आइडिया आता हो, और आर्टिस्ट की भी यही भी पहचान होती है कि आइडियाज़ को ढूंढना, और ये कहाँ से? मैं आपको बताती हूँ, जब 2 साल पहले हम आए थे, अक्टूबर का महीना था, नवंबर का, अक्टूबर-नवंबर, उस समय पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ चुकी थी। और कश्मीर का ये नज़ारा है डाउनटाउन का, जो कि शहर खास जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम जानते हैं। और ये ब्रश से नहीं पेंट किया गया, इट इज़ ऑल नाइफ पेंटिंग। हाँ, और मैंने इसमें आप देखोगे पुराने घर, जो कि क्योंकि हमारे जो शेर खास है वो बहुत पुराने टाइम का एक लेगेसी है, तो मैंने उसको दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पर। और यही नज़ारा था जो कि मेरा फर्स्ट नज़ारा था कश्मीर में एंट्री का, तो आई थॉट मैं उसको भी अपने कलर्स में दिखाऊं। अच्छा, 2 बातें अहम जानना चाहेंगे क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपकी जब शुरुआत हुई, बचपन से लेकर अब तक सपोर्ट कौन दे रहा है? ज़्यादातर सपोर्ट किसका मिला? देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट से ही आपकी लाइफ शुरू होती है। और फिर जब किसी भी लड़की की शादी हो जाती है, तो एक लाइफ में एक चेंजेस आते हैं। तो आपके इन-लॉज़ का सपोर्ट होना, आपके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आज मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चों को संभाल रही हैं, तो मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ, है ना। तो उनका सपोर्ट हमेशा मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। सही बात। अच्छा, आजकल के ज़माने में आपने देखा खुसूसन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, अभी भी छुपा है, लेकिन शायद हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन उसे सामने नहीं लाते हैं, डर जाते हैं, खौफ है अभी भी लड़कियों के अंदर। हालांकि सिचुएशन अभी नॉर्मल है, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से उन्हें बाहर निकलना चाहिए, अपना जो टैलेंट है वो दिखाना है? देखिए, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आज आप कश्मीर के हालात देखेंगे, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोकलाइट्स उससे जुड़ेंगे, जो देखिए गवर्नमेंट के स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गवर्नमेंट, आप एक स्टेप लेते हैं, गवर्नमेंट आपके साथ 10 स्टेप लेती है। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों को जो कि घर में बैठे हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं उस बैकग्राउंड में हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये इस जगह पर करने का हमारा जो मोटिव था, ये यही था, क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल बहुत था वीकेंड्स पे, स्पेशली लोकलाइट्स का। तो वाई टू सिट इनसाइड, वाई टू हाइड, क्यों डरना है? आप सामने आइए, आप करिए, हम कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपने आप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो अब डरने के लिए रही है। अच्छा, आखिरी बात मैं लोगों की बात में करना चाहूँगा, क्या दीपा सोनी, जो जितने भी लोग चाहते हैं कि हम भी आर्टिस्ट बने आपकी तरह, क्या आप उनके उस लिए उस्ताद बनेंगे, टीचर बनेंगे? क्या वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जितनी ज़्यादा एक पैशनेट आर्टिस्ट हूँ, उतनी ही पैशनेट टीचर भी हूँ।
और मेरे साथ में बहुत सारे लोग, स्पेशली इन कोरोना डेज़ मैंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ में, और हमें उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि इन बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता, वहाँ पर आर्ट पेंटिंग जैसा सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं और यूट्यूब और इतने सारे सोशल मीडिया चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बहुत जो भी है वो करना चाहते हैं, वो अपने आप ढूंढ लेते हैं उसका स्कोप, कहाँ से उनको सीखना है, क्या करना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं आपको कहूँगी कि हमें जब हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये लिया था तो हमें लगा था हो सकता है 50-100 बच्चा कहीं से आ जाए, लेकिन हमें वो हज़ारों बच्चे हमारे सामने आए और मैंने उनको पढ़ाया। इट स्टार्टेड विद ऑनलाइन टीचिंग। अभी भी कुछ बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े हैं, और मैं उनको डिफरेंट टेक्निक्स सिखाती हूँ, नॉट जस्ट कि ताकि वो अपना क्या हुनर है पेंटिंग का, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर्स, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, चारकोल, लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, आप कोई भी टेक्निक सीख सकते हैं। और मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में मैं आपको ये कहूँगी ओवरसीज़ से भी लोग जुड़े और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो वी कीप ऑन हेल्डिंग क्लासेस फॉर देम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दीपा सोनी बलवाल हमारे साथ बातचीत करने थे। और आज अगर आपको मिलना है तो ज़रूर इनकी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाइए और मिलिए, और क्योंकि आप भी अपना हुनर आजमाइएगा। देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।